हेलो एवरीवन, आज की पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि आपके रिश्ते की सच्चाई क्या है। जो भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो उनका और आपका रिश्ता एग्जैक्टली है क्या, ये आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। क्या ये रिश्ता सोलमेट का रिश्ता है, या फिर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या फिर ये कार्मिक रिलेशनशिप है, या फिर ये एक रेगुलर इक्वेशन है, ये आज हम लोग जानने वाले हैं। तो जिस भी इंसान के बारे में आप लोग जानना चाहते हो उसको विजुलाइज कीजिए, उनका नाम मन में 3 बार लीजिए और फिर इस रीडिंग को देखिए। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आप लोगों के पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। जो लोग कलेक्टिव रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप लोगों की करंट सिचुएशन से अगर ये सिचुएशन मैच होती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये एक जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग मैक्सिमम लोगों से रेजोनेट होती है, लेकिन हर किसी के साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं होता है। एक्सेप्शंस हमेशा रहते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, यानी आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचेंगे ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो सकती है। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट कार्ड है वो 6 ऑफ फायर का कार्ड है। आप जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हो शायद उनमें फायर एनर्जी प्रोमिनेंट हो सकती है। वो एम्बिशियस अग्रेसिव नेचर के हो सकते हैं, करियर ओरिएंटेड वो हो सकते हैं, उनके चार्मिंग या फिर अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो, ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। हरमित का कार्ड यहाँ पे आया है जो आइसोलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप काफ़ी टाइम से, लंबे समय से अकेले रहने के बाद इस इंसान से टकराए हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप एक डीप इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी हो और आप बहुत ज़्यादा चूजी और क्लासी हो सकते हो। आप हर किसी के साथ कनेक्ट हो जाओ ऐसी एनर्जी आप लोगों की नहीं है। आपको डीपर लेवल के कनेक्शन, स्टेबल रिश्ते आप लोगों को अच्छे लगते हैं। सुपरफिशियल रिश्ते आप लोगों को पसंद नहीं हो, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आप किसी भी चीज़ की जड़ तक जाके इंटेंसली उसे फील करते हो और फिर ही लाइफ में आगे बढ़ते हो, और आपको ट्रू जेन्यून रिश्ते अट्रैक्ट करते हो और आप उसी के लिए बने हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप फेक लोगों के साथ रहने के बजाय या फिर कॉम्प्रोमाइज़ वाले रिश्तों में जाने के बजाय आप अकेले रहना प्रेफर करोगे, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों की फील हो रही है। आप लोगों के रिश्ते के लिए जो कार्ड आया है वो 10 ऑफ एयर का कार्ड आया है। यानी आप लोगों के रिश्ते में मुझे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स दिखते हैं, बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स दिखते हैं, और मुझे ऐसे लगता है कि वो जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो या फिर बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव फैमिली से हो। कुछ एक डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में ऐसे है जिसे एक्सेप्ट करना उनके लिए, आपके लिए आसान नहीं है। ऐसी ही एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए फील हो रही है। फिलहाल आप लोगों के रिश्ते में कुछ एक स्ट्रेस आ गया है। हो सकता है कि आप लोगों का कांटेक्ट कम हो गया हो या फिर और कोई नया डेवलपमेंट आ गया हो जिसके वजह से आप मुझे यहाँ पे वरीड दिखते हो। एट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड। मुझे ऐसे लगता है कि आपने कुछ एक इमोशनल वुंड कैरी करके रखा है। आपके लाइफ में बहुत कुछ हुआ हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। या फिर आप जो प्यार डिज़र्व करते हो वैसा अभी तक आपको नहीं मिला है, उसकी तलाश अब भी जारी हो, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और इनके आपके लाइफ में आने के बाद कुछ एक चेंजेस आए हैं आपके लाइफ में।
या फिर आपके दिल में कुछ उम्मीद जागी हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन ये पर्सन ने भी अभी आपको कुछ कन्फेशन नहीं किया हो, वेट करा रहा हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी भी यहाँ पे आई है, तो इस रिश्ते में बहुत सारा स्ट्रेस भी मुझे दिखता है। एक्सेप्टेंस के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कमिटमेंट के इश्यूज हो सकते हैं, या फिर और कोई चीज़ें हो सकती है जो आपको परेशान कर रही है। यानी आप इनके लिए एक जेन्युइन कनेक्शन तो फील करते हैं, बट एट द सेम टाइम आपको ऐसे लगता है कि इनको हासिल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, या फिर ये आपके पहुंच के बाहर हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। उनकी कुछ मजबूरियाँ या फिर आपकी कुछ मजबूरियाँ भी यहाँ पे मुझे फील होती है। प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है। तो मुझे लगता है कि वो इंसान जो है आपको लेके कुछ पॉजिटिव फील करता है, कुछ डिफरेंट और स्पेशल फील करता है, कुछ कहना चाहता है, कुछ सुनना चाहता है, लेकिन खुद को रोक देता है। क्योंकि सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी होती है वो ट्रस्ट इश्यूज़ की एनर्जी होती है, तो उनको डेफिनेटली कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ तो है। हो सकता है कि उनके पास्ट में जो हुआ है उसकी वजह से उनको ट्रस्ट इश्यूज़ हो, या फिर कई बार ये आपकी प्रीवियस लाइफ से भी रिलेटेड होता है। आपकी प्रीवियस लाइफ में ऐसा कुछ होने की वजह से आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, या फिर हर वक्त एक डर सा लगा रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं वैसा तो नहीं है। इस टाइप की उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील होती है। आपको लेके बहुत पॉजिटिव और प्यार वाली फीलिंग्स तो है, लेकिन दबे दबे से एहसास उनकी तरफ से है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। शायद वो इस फीलिंग को जाहिर नहीं करते हैं, सप्रेस कर देते हैं, या फिर इस रिश्ते को लेके या फिर आपको लेके उनको कुछ डर परेशान करते हैं, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लगता है। फिर से हरमित का कार्ड यहाँ पे आया है। आपके रिश्ते का ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा स्लो हो सकता है। 2 कदम आगे जाने के बाद फिर से आप लोग 1 कदम पीछे आ जाते हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप दोनों को भी जेन्यून और प्योर रिश्ते ही पसंद आते हैं। आप अपने रिश्तों को लेके बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हो। आपको कॉम्प्रोमाइज़ वाले रिश्ते, फेक रिश्ते या फिर एडजस्टमेंट वाले रिश्ते आप लोगों को पसंद ही नहीं आते हैं, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड की भी एनर्जी यहाँ पे आई है, तो मुझे लगता है कि ये इंसान आपके लाइफ में आने के बाद आप और ज़्यादा निखर गए हो, और ज़्यादा बेहतर दिखने लगे हो, या फिर यंग फील करने लगे हो। ये दोनों के तरफ से भी हो सकता है, क्योंकि बॉन्ड की एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल अट्रैक्टिव एनर्जी होती है, वैसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। 10 ऑफ कॉइन्स का भी कार्ड यहाँ पे आया है। तो ये एक स्टेबल रिश्ता है, यानी यहाँ पे कुछ अप्स एंड डाउन्स तो रहेंगे, बट ये रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होगा। हो सकता है कि कभी आप लोगों के बीच में दूरियाँ आ जाए, बातचीत बंद हो जाए, लेकिन फिर से ये आप लोगों के लाइफ में आएंगे। एक फॉरएवर वाला बॉन्ड मुझे यहाँ पे फील होता है, लेकिन यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स वाली एनर्जी, फ्लक्चुएटिंग एनर्जी भी मुझे फील होती है। हो सकता है कई बार आपकी वजह से इनका दिल दुख जाए, या फिर उनकी वजह से आपका दिल दुख जाए, तो थोड़ी सी दूरी आ जाए, पर थोड़े टाइम के बाद ही आप लोग फिर से टच में आने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिखते हैं। तो ओवरऑल आपकी जो इस बर्थ की एनर्जी है वो एक स्टेबल रिश्ते वाली ही एनर्जी है, फॉरएवर वाला बॉन्ड ही मुझे दिखता है। नो मैटर यहाँ पे कितनी ही डिफरेंसेस क्यों ना हो, आप हमेशा एक दूसरे के साथ बने रहने की कोशिश फ्यूचर में करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में या फिर आपके इस रिश्ते में मुझे बहुत सारे दिखते हैं। अब आपका ये रिश्ता इस बर्थ का है, या फिर ये सोलमेट जर्नी है, या फिर ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, या फिर ये एक रेगुलर रिश्ता है, वो देख लेते हैं। एम्परर, 8 ऑफ कॉइन्स, 2 ऑफ सूट्स। तो ये इंसान ने आपको कंफ्यूज बहुत करके रखा है, और आपके पेशेंस का ये टेस्ट भी ले रहा है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ एक ऐसा रिश्ता है जिसकी वजह से एक केयर टेकर वाली एनर्जी मुझे आपकी फील होती है। आपकी एज चाहे जो हो, आपको ऐसे लगता है कि आपने उनका ध्यान रखना चाहिए, उनकी केयर लेना चाहिए, या फिर कुछ भी हो जाए आपने उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। ये चीज़, ये एनर्जी ही मुझे आपके तरफ से फील होती है। आपका एक अनकंडीशनल सपोर्ट मुझे उनके लिए फील होता है।
वो जो इंसान है वो भी बहुत लॉयल और डेडिकेटेड है, बट उनकी तरफ से कुछ कन्फ्यूजन वाली एनर्जी मुझे फील होती है। कन्फ्यूजन बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है, ये रिश्ता क्या है या फिर उनके फीलिंग्स क्या है, एग्जैक्टली इस फीलिंग्स का क्या करना है, ये बहुत सारा कन्फ्यूजन मुझे उनके माइंड में समझ में आता है। टेम्परेंस की एनर्जी यानी आप लोगों के लिए यही गाइडेंस है कि आप दोनों ने भी अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, फिर यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप लोगों को मिल सकते हैं। एनर्जीज़ का बैलेंस या फिर इनर वर्क यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सन का कार्ड, लवर्स का कार्ड यहाँ पे आ गया है, तो मुझे लगता है कि ये जो रिश्ता है ये ऑर्डिनरी रिश्ता नहीं है, ये एक सोल लेवल का रिश्ता है। आप लोग सोलमेट्स हो, आप लोगों की सोल बार बार रीइंकार्नेट करती रहती है, इस धरती पर आती रहती है, एक दूसरे का साथ ढूंढ ही लेती है और एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, एक दूसरे के एनर्जीज़ को अपलिफ्ट करती है और आप लोग वेल विशर्स और सपोर्टर्स एक दूसरे के रहोगे, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। यहाँ पे एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट और स्पेशल फीलिंग्स रहेंगे, तो ये ऑर्डिनरी रिश्ता तो बिल्कुल भी नहीं है। ये इंसान आपके दिमाग से बिल्कुल भी नहीं जाएगा, या फिर चाहे जो हो जाए आपकी लाइफ में, चाहे जो चेंजेस आ जाए, इनका मिलना बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो बहुत ही ज़्यादा हार्मोनियस रिश्ते को रिप्रेजेंट करता है और मुझे ऐसे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकती है। डायरेक्ट स्प्रेड में तो लवर्स का कार्ड आया है, यानी सोलमेट का कन्फर्मेशन है। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है। अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप लोग सोलमेट हो कि ट्विन फ्लेम्स हो? तो अगर आप लोगों के लाइकिंग, डिसलाइकिंग, ट्रिगरिंग पॉइंट्स एक जैसे है, आप लोगों का लाइफ का पैटर्न एक जैसा है, आप लोगों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है, आप लोगों की पर्सनालिटीज़ एक जैसी हो, तो आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो। और ट्विन फ्लेम की जर्नी में बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हैं और ट्विन फ्लेम्स जो है वो एक दूसरे के अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ लेके आने के बाद ही मिल पाते हैं। तो आप लोगों ने चेक करना है कि आपकी सिचुएशन क्या है, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन मेरी राय में आप में से मैक्सिमम लोग सोलमेट्स है और थोड़े से लोग जो है वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। तो आप लोगों को इसका रिप्लाई मिल जाएगा कि आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो कि सोलमेट हो। बट एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि ये कार्मिक रिश्ता तो बिल्कुल भी नहीं है, या फिर ये रेगुलर रिश्ता भी नहीं है। आपको इस इंसान के लिए जो इतने सारे फीलिंग जागे हैं वो कोइंसिडेंस नहीं है। इनका और आपका प्रीवियस लाइफ का कनेक्शन तो डेफिनेटली है, इसी के वजह से ये इंसान आपके दिलो दिमाग पे छाया है, इसी के वजह से ये इंसान के लिए इतनी ज़्यादा इमोशंस जागे हैं और इनका मिलना इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो गया है। तो ये था मेरा एनालिसिस आज की रीडिंग के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।